नागौर जिले के थांवला क्षेत्र में डीएसटी की गाड़ी को टक्कर मारने और पुलिस कर्मी के पैर पर गाड़ी चढ़ाने के मामले में गिरफ्तार 2 आरोपियों पर राजकार्य में बाधा सही धाराओं में मुकदमा दर्ज हुआ है। इस मामले में 2-3 तरह के नए अपडेट है। दरअसल ये जो पूरा मामला है ये मुखबिर से मिली एक सूचना के आधार पर शुरू हुआ। मेड़ता क्षेत्र की डीएसटी टीम को मुखबिर के जरिए यह सूचना मिली कि एक फॉर्च्यूनर गाड़ी है जिसमें नशे का सामान हो सकता है। इसके बाद पुलिस की टीम ने इस फॉर्च्यूनर की तलाश शुरू की। डीएसटी ने नाकाबंदी की तो ये गाड़ी नाकाबंदी को तोड़कर भाग गई। इस दौरान डीएसटी के पुलिसकर्मियों ने पीछा किया और पुलिसकर्मियों ने कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में ये नाकाबंदी करवाई कि गाड़ी संख्या RJ21 UD 0177 ये गाड़ी नाकाबंदी तोड़कर भाग गई है और इसकी तलाश के लिए जिले भर में नाकाबंदी करवाई जाए। इसके बाद पुलिस कंट्रोल रूम के जरिए पूरे नागौर जिले में नाकाबंदी हो गई। इधर ये गाड़ी थांवला की तरफ निकली तो थांवला थाना पुलिस भी डीएसटी के साथ मिलकर इस गाड़ी के पीछे लग गई और नागौर अजमेर रोड पर जब ये फॉर्च्यूनर गाड़ी इनमें सवार लोगों को लगा कि पुलिस ने इन्हें घेर लिया है तो सवार दोनों युवक गाड़ी को जंगल में छोड़कर पहाड़ों की तरफ चले गए। इसके बाद आज सुबह 9 बजे यह घटनाक्रम शुरू हुआ और करीब 2-2.5 घंटे के प्रयास के बाद 11 बजे के आसपास पुलिस इन युवकों को पहाड़ से हिरासत में ले पाई। इन दोनों युवकों की पहचान गोटन थाना क्षेत्र के गागुड़ा निवासी विवेक उर्फ नंदू ताड़ा व दूसरा युवक देशवाल गांव का अशोक ब्राह्मण है। ये दोनों इस फॉर्च्यूनर में सवार थे, लेकिन फॉर्च्यूनर के नंबरों को लेकर एक और कंफ्यूजन पुलिस के सामने क्रिएट हो गया। जिस समय ये फॉर्च्यूनर डीएसटी की गाड़ी के आगे भाग रही थी तो उस दौरान पीछा करते समय पुलिस कर्मियों ने कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में इतला करवाई। उस समय पुलिस ने RJ21 UC 0177 इस नाम से QST करवा दी, यानी कंट्रोल रूम के जरिए पूरे जिले में यह सूचना कर दी कि नाकाबंदी करिए। बाद में जब गाड़ी पुलिस ने जब्त की तब पुलिस कर्मियों को यह पता चला कि यह गाड़ी RJ21 नहीं होकर RJ27 UC 0177 है। यानी डीएसटी की टीम जब पीछा कर रही थी तो या तो गाड़ी की दूरी ज्यादा होगी तो पुलिस कर्मियों को ठीक से 1 और 7 में फर्क पता नहीं चला, या बहुत जल्दबाजी होगी क्योंकि कोई सामान्य परिस्थिति तो होती नहीं जब पुलिस बदमाशों का पीछा करती है और वो भी फॉर्च्यूनर जैसी लग्जरी कार का, तो ऐसे में बड़ा मुश्किल होता है नंबरों की पहचान करना या फिर पक्के तौर पर नंबर पता करना। ऐसे में तब पुलिस कर्मियों ने RJ27 को RJ21 समझ लिया और ये गाड़ी RJ27 UC 0177 निकली है और इस गाड़ी को पुलिस ने जब्त कर लिया। गाड़ी के पीछे का शीशा भी टूट गया। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में मेड़ता डीएसटी ने जब पीछा किया और बदमाशों को यह लगा कि ये पकड़े ही गए हैं, तब इन बदमाशों ने खुद को घिरा हुआ देखकर पुलिस की गाड़ी पर ही अपनी गाड़ी चढ़ाने की कोशिश की। फॉर्च्यूनर से पुलिस की गाड़ी को टक्कर मारी और एक पुलिस कांस्टेबल डीएसटी में कार्यरत कांस्टेबल कालू राम के पैर के ऊपर से इस फॉर्च्यूनर का टायर निकल गया। बस गनीमत रही कि नीचे रेत थी, ज्यादा चोट इस पुलिस कांस्टेबल को नहीं आई। अगर कोई सामान्य परिस्थिति होती या सड़क होती तो बड़ी मुश्किल हो जाती या चोट ज्यादा आ जाती। कांस्टेबल कालू राम के पैर के ऊपर से फॉर्च्यूनर का टायर निकला, ज्यादा चोट नहीं आई, लेकिन इस पूरे प्रकरण में पुलिस की गाड़ी टूट गई। थांवला थाने की SHO विमला चौधरी ने बताया कि पूरे प्रकरण में विवेक उर्फ नंदू और अशोक के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने, पुलिस कर्मियों पर जानलेवा हमला करने और पुलिस की गाड़ी को नुकसान पहुंचाने जैसी धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। अब इन तस्करों के पास क्या था और क्या नहीं था, इसे लेकर पुलिस का अनुसंधान और पूछताछ जारी है। विवेक के खिलाफ पहले से NDPS एक्ट के मामले चल रहे हैं। दरअसल सूचना ये सामने आई है कि आज से करीब 2.5 साल पहले मेड़ता क्षेत्र के जसनगर के पास पुलिस ने एक डोडा पोस्ट से भरी हुई पिकअप पकड़ी थी और उसके साथ ही एक कार को भी जब्त किया था
जो उस पिकअप को एस्कॉर्ट कर रही थी। उस कार में विवेक ताड़ा उर्फ नंदू सवार था और उसके साथ एक और युवक था। पिकअप में भी 2 युवक थे। कुल 4 जने उस मामले में गिरफ्तार किए गए थे और डोडा पोस्ट से भरी हुई पिकअप पकड़ी गई थी। काफी समय बाद जमानत हुई। अभी कुछ ही समय हुआ है जमानत पर आए हुए और एक बार फिर वो पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इस बार भी पुलिस को यही सूचना थी कि इस फॉर्च्यूनर गाड़ी में नशे का परिवहन किया जा रहा है। इसी के आधार पर डीएसटी ने दबिश दी और इन्हें पकड़ने की कोशिश की। जब ये भाग गए तो पूरे जिले की पुलिस अलर्ट हुई, नाकाबंदी हुई और इसी दौरान गिरता हुआ देखकर इन्होंने पुलिस की गाड़ी को ही टक्कर मार दी। अब विवेक और उसका जो साथी है, ये दोनों जंगल की तरफ जब भागे, पहाड़ की तरफ, तो पुलिस को आशंका ये है कि इन्होंने कहीं रास्ते में जो भी इनके पास सामग्री थी वो फेंक दी। अब पुलिस इन आरोपियों का रिमांड लेगी और कोशिश करेगी ये पता लगाने की ये दोनों इस फॉर्च्यूनर में क्या लेकर जा रहे थे, कुछ था या इनके पास कुछ नहीं था। क्योंकि विवेक के खिलाफ पहले से मामला दर्ज है, ऐसे में पुलिस ऐसे जो पहले से जिनके खिलाफ मुकदमे होते हैं उन पर हमेशा ही निगरानी रखती है और ऐसे लोगों की गाड़ियों की तलाशी लेना बहुत ही आम बात है। और ऐसा ही ये मामला रहा। शायद पुलिस के पास कोई एक प्रॉपर इनपुट होगा कि इस तरीके की फॉर्च्यूनर है जिसके पीछे ये नंबर है, पर्टिकुलर नंबर, और ये नशा परिवहन कर सकते हैं। तभी पुलिस ने इनको घेरने की कोशिश की और ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ पुलिस कर्मियों ने जब तेज दौड़ती फॉर्च्यूनर के नंबर नोट किए पीछे से, तो पुलिस ने RJ27 की बजाय RJ21 समझ लिया, UC 0177। बाद में जब ये गाड़ी जब्त की, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, तो ये गाड़ी RJ27 UC 0177 निकली। जो RJ21 वाला नंबर है वो, जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में बताया कि ओम प्रकाश गोदारा के नाम से वो स्कॉर्पियो थी जो आज तक नहीं मिली है। उस स्कॉर्पियो की अभी भी तलाश चल रही है। तो ये कुल मिलाकर पूरा मामला है। फॉर्च्यूनर वाले मामले में मुकदमा हो गया है, जानलेवा हमला करने का और राज कार्य में बाधा पहुंचाने का, और अब थांवला पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल कर रही है। नमस्कार।